फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एमएल क्लासेस में। आज हम आपको क्लास 6 की यूनिट नंबर 10 की दक्षता अभ्यास के बचे हुए प्रश्न कराएंगे। तो देखेंगे हमारा प्रश्न नंबर 8। एक कमरे का फर्श 300 सेंटीमीटर बाई 400 सेंटीमीटर नाप का है। उसमें बड़ी से बड़ी किस नाप की वर्गाकार टाइल लगाई जा सकती है ताकि टाइल्स की संख्या कम से कम रहे। तो सबसे पहले तो लिख लेंगे कमरे का फर्श, गिवन में लिख लेंगे कमरे का फर्श बराबर 300 सेंटीमीटर बाई 425 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, ये जो 300 और 425 है हम इनका में से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले 300 का में से ज्ञात करते हैं। 300 के लिए 2 से कट जाएगा 150 बार, 150 2 से कट जाएगा 75 बार, 75 5 से कट जाएगा 5 एकम 5 2 पचम 25 15 बार, 5 से ये कट जाएगा 3 बार और 3 से ये कट जाएगा 1 बार। तो ये गुणनखंड आ गए 300 के, इनको यहां लिख लेंगे। 300 के लिए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब 425 का निकालेंगे। 425 के गुणनखंड निकालेंगे। देखो 5 से जाएगा 5 अट्ठे 40, 2 बच गया पचम 25, 5 से 5 एकम 5 6 7 8 3 बच गया, 7 पंजे 35, 17 का भाज्य संख्या है तो ये 17 से ही कटेगा। तो ये आगे 425 के गुणनखंड, इनको यहां लिख लेंगे। 425 बराबर 5 गुणा 5 गुणा 17। अब ये दोनों के गुणनखंड आ चुके हैं। अब इनमें से कॉमन कॉमन निकाल लेंगे में से के लिए। में से बराबर देखो 1 5 2 5 और 1 5 और 2 5, इनके अलावा कोई भी समान नहीं है तो लिख लेंगे 5 गुणा 5 बराबर 25। में से कितना आ गया 25। तो ये जो 25 है यही आ गई है हमारी एक वर्गाकार टाइल की भुजा। तो यहां लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। यही 25 सेंटीमीटर इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 3 हौजों में क्रमशः 330, 375, 450 लीटर पानी भरा है। बड़े से बड़े पीपे की धारिता बताइए जिससे इन हौजों के पानी को पूरी बार में निकाला जा सके। मतलब एक बार में पूरा भरना चाहिए। जो हमारी धारिता जो आएगी, जो हमारा बर्तन की नाप आएगी, वो पूरी भरनी चाहिए हर बार में, आधी नहीं रहनी चाहिए या उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एकदम पूरी हर बार में पूरा ही निकाला जा सके, इस तरीके का बर्तन बताना है कि वो बर्तन कितना बड़ा हो सकता है। तो सबसे पहले जो हमको दिया गया है वो लिखेंगे। हौज दी गई है हमें, हौज 3, हौज 1 में है 330 लीटर पानी, हौज 2 में है 375 लीटर पानी और हौज 3 में 450 लीटर पानी। अब एक बहुत छोटी सी चीज हम क्या देख रहे हैं कि लीटर पूछा है, मतलब कितने लीटर का वो बर्तन होगा।
तो कम ही तो आएगा, वो बहुत कम आएगा, छोटा आएगा इनसे। 450, 375, 330 से छोटा आएगा। में से ले सकते हैं, में से आ सकता है। तो तीनों संख्याओं के में से निकालेंगे अलग अलग। तीन सौ तीस का ऐसे निकालेंगे पहले, फिर 375 का निकालेंगे, और फिर 450 का निकालेंगे। ले से निकालते हैं गुणनखंड के लिए। अब देखते हैं 330 किससे काट देंगे, 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 0। अभी 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 22 हो गया। 22 कटेगा 11 से, कितनी बार, 2 बार। अभी 2 रह गया, 2 1 बार कट गया 2 से। अब 375 को देखेंगे, कितने से जाएगा, 5 से। 5 एक 5 सत्ते 35, 2 बच गया, 55 25, 75 बार गया। फिर 5 से लेंगे, 5 एकम 5 और 2 7, 55 25 15 बार। फिर 5 से लेंगे 3 बार, और फिर 3 से ले लेंगे 1 बार। इस तरीके से ये इसके गुणनखंड हो गए। अब 450 के करेंगे, 5 से, 5 ने 45, 90 बार। फिर 5 से 18 बार। फिर 3 से, 3 से कितनी बार कटेगा, 2 से काटते हैं, सबसे छोटे से काटेंगे 2 से, 2 निम 18, 3 से 3 बार, और 3 से 1 बार। तो ये आ गए इन सभी के गुणनखंड। इनको यहां लिखते हैं। 330 के लिए 2 3 5 11, 2 3 5 और 11। 375 के लिए 3 और 3 बार 5, 3 5 गुणा 5 गुणा 5। और 450 के लिए 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो ये सभी के गुणनखंड लिख गए। अब इनका में से निकाल देंगे। तीनों संख्याओं का में से आ जाएगा। देखो यहां 5 है, यहां 5 है, यहां 5 है, 5 लिख देंगे। यहां 3 है, यहां 3 है, यहां 3 है, 3 लिख देंगे। अब कोई भी संख्या ऊपर से नीचे तक दोबारा रिपीट नहीं हो रही है, क्योंकि देखो इसकी ये दोनों यूज हो गई हैं। बचा ये 2, 2 इसमें नहीं है, तो ये 5 और 3 ही रह गई। 5 3 की गुणा कर आ गया हमारे पास 15। तो ये 15 क्या आया है, ये 15 लीटर का बर्तन आया है। 15 लीटर का बर्तन, 15 लीटर का बर्तन तीनों हौजों को पूरा पूरा खाली कर देगा। 15 लीटर आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 804 तथा 1745 को भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 6 शेष बचे। मतलब हमको एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है कि अगर हम 804 में भाग दे रहे हैं तो 5 शेष बचे, और अगर 1745 में भाग दे रहे हैं तो 6 शेष बचे। तो ये जो शेष है इसको पहले घटा लेते हैं संख्याओं में से। संख्याओं में से
शेष का घटाव बराबर 804 में से तो हम घटाएंगे 5 को और 1745 में से हम घटाएंगे 6 को। तो जब 804 में से 5 गया तो हमारे पास क्या बच जाता है 799, और जब 1745 में से हम 6 को घटा देंगे तो हमारे पास बच गया 1739। हमारे पास ये दो संख्याएं निकल कर आ गई। अब हम इन दोनों संख्याओं का में से ज्ञात करेंगे। देखेंगे 799। अब इस 799 को भाग करना शुरू करते हैं तो ये जाएगा 17 से, 17 से ये चला जाएगा 47 बार। ये 799 17 से कटेगा 47 बार। 47 एक अभाज्य संख्या है तो ये 47 से ही कटेगी, 47 से एक बार। तो ये 799 के गुणनखंड हो गए। अब 1339 के करेंगे, 1739 के, सॉरी 1739 को जब हम काटना शुरू करते हैं तो ये 37 से 47 बार कट जाता है। ये 37 से कट जाएगा 47 बार, और 47 एक यहां पर भी आया था, ये एक अभाज्य संख्या है जो 47 से ही कटेगी। तो ये 47 से कट जाती है एक बार। अब ये दोनों के गुणनखंड हो गए, इनको इधर लिख लेंगे हम। 799 के लिए लिखेंगे 17 गुणा 47, और 1739 के लिए हम लिखेंगे 37 गुणा 47। अब हम क्या देख रहे हैं, ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ 47 कॉमन है, तो इसका में से हो गया 47, में से बराबर 47। तो ये जो 47 है ये वो संख्या है जो हम 804 में डिवाइड करेंगे तो 5 शेष बचेगा, और 745 में भाग करेंगे तो 6 शेष बचेगा। तो वैसे तो ये 47 आपका आंसर हो जाएगा। बाकी हम लिख देते हैं कि अगर 804 को 47 से भाग करते हैं हम तो शेष बच जाएगा हमारे पास, शेष बच जाएगा हमारे पास 5। अगर हम 1745 को 47 से भाग करेंगे तो हमारे पास जो शेष बच जाएगा वो शेष बच जाएगा हमारे पास 6। आपकी संख्या आ जाती है 47। नंबर 11 देखेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 590, 908 तथा 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अब यहां पर हमको कोई संख्या नहीं दी गई है कि इतना शेष बचे, तो इसलिए ये एक नई तरीके का क्वेश्चन हो जाता है। तो ये वाला टाइप आपको याद रखना है कि किस तरीके से कराया जा रहा है। देखो, जहां पर हमको संख्या नहीं दी गई तो पहली दूसरी संख्या में से बड़े में से छोटे को घटा देंगे, दूसरी तीसरी संख्या में से बड़े में से छोटे को घटा देंगे, तो हमारे पास दो संख्याएं निकल कर आ जाएंगी। देखेंगे 908 में से 590 को घटाने पर, और 1014 में से 908 को घटाने पर, 1014 में से 908 को घटाने पर। तो देखो 908 में से 590 को घटाएंगे, 908 में से 590 को घटाएंगे, 8 में से 0 गया, 8 बच गया। यहां 0 में से 9 नहीं जाएगा तो इधर हासिल ले लेंगे, 10 में से 9 गया तो 1 बच गया। यहां कितना बच गया 8, 8 में से जब 5 गया 8 3 बच गया, तो ये कितना आ गया 318। यहां आ गया 318। अब 1014 में से 908 को घटाएंगे,
1014 में से 908 को घटाएंगे, यहां से हासिल ले लिया, इधर क्या हो गया 14। अब जब 14 में से 8 जाएगा, 4 और 2 6 बच गया। यहां कितना बच गया, 0, 0 में से 0 गया 0, यहां कितना रह गया, यहां 0 ही है, ये 10 इधर आ गया, 10 में से 9 गया, कितना बच गया 106, यहां बच गया 106। तो हमारे पास ये दो संख्या निकल कर आ गई, 318 और 106। अब हम इनका में से ज्ञात कर लेंगे। 318 और 106 काटेंगे, 318 को 2 से, पीछे 8 है तो 2 से कट जाएगा, देखेंगे 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 पंजे 10, 1 बच गया, 2 निम 18। अब देखेंगे 9 और 1 10, 10 और 5 15, और 15 में 5 और 1 6, 6 3 से कट जाएगा, तो ये भी 3 से कटेगा, 3 से 5 बार और 3 से 3 बार, 53, 5 6 7 8। अब ये जो 53 है ये एक अभाज्य संख्या आ गई है, ये सिर्फ 53 से कटेगी, तो यहां पर लिख देंगे 53 से एक बार। 106 को देखेंगे, 2 से काटेंगे 5 बार और 3 बार, 53, यहां 53 आ गई, 53 अभाज्य है तो 53 से एक बार कर दिया। अब इनको यहां लिखेंगे गुणनखंड इनके, 318 के लिए 2 गुणा 3 गुणा 53 और 106 के लिए 2 गुणा 53। इनका जो में से निकल कर आ गया, में से निकल कर आ गया 53। तो वैसे तो आपका ये 53 आंसर हो जाता है, लेकिन ये 53 क्या है, ये 53 क्या निकल कर आया है, ये 53 वो संख्या है जो 590, 908 और 1014 को अगर हम इस 53 से भाग करेंगे तो हर कंडीशन में तीनों बार समान संख्या ही शेष बचेगी। यही 53 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, 3 संख्याएं क्रम से 1, 2 और 3 के अनुपात में हैं। यदि उनका में से 12 है, में से कितना दे रखा है हमें 12 है, तो संख्या क्या होगी। देखो ऑप्शन देखकर हमें सीधा पता चल रहा है कि 12, 24, 36 इसका ही में से 12 आएगा, 12, 24, 36 का ही में से 12 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, 12 का ख, 3 लकड़ी के लट्ठे क्रम से 36, 45, 63 मीटर लंबे हैं। इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में बांटना है। मतलब हमारे पास 36, 45 और 63 मीटर के लट्ठे हैं, इनकी लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में बांटना है इन्हें। प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई कितनी होगी, सभी बराबर ही होने चाहिए। तो सभी बराबर करने हैं तो हम इनका में से ज्ञात करेंगे, 36, 45 और 63 का। देखो 36, 45 और 63 काटना शुरू करेंगे, 2 से, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो 36 के लिए लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। 45 के लिए क्या लिखेंगे और 63 के लिए क्या लिखेंगे वो अभी ज्ञात कर रहे हैं। 45 को 5 से काट देंगे 9 बार, अब 3 से काट देंगे 3 बार और 3 से काट देंगे 1 बार। तो 45 के लिए क्या आ गया, 5 गुणा 3 गुणा 3, तो लिख देंगे 3 गुणा 3 गुणा 5। अब 63 को 6 और 3 9, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21 कट जाएगा, 7 से, 7 तिया 21 और 3 कट जाएगा 1 से। अब 63 के लिए लिख देंगे 3 गुणा 3 गुणा 7, 3 गुणा 3 गुणा
7। अब हम इसमें क्या देख पा रहे हैं, देखो 1 3 2 3, 1 3 2 3 और 1 3 और 2 3, सभी में 2 3 कॉमन है। तो यहां पर लिख देंगे में से के लिए में से बराबर 3 गुणा 3 बराबर 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर क्या, 9 सेंटीमीटर के ही 9 सेंटीमीटर की लंबाई के गुटके काटे जा सकते हैं जो सभी बराबर रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब देखेंगे थर्ड वाला, नापे की 3 छड़ें क्रम से 64, 80 और 96 सेंटीमीटर की हैं। इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण रूप से नापा जा सकता है। मतलब ये जो छड़ें हैं ये क्रम से, तो किस लंबाई का वो कपड़ा होगा जो इनसे पूरी तरह नापा जा सकेगा। तो हमें कपड़े की लंबाई ज्ञात करनी है। तो कपड़े की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें इसका लेसे ज्ञात करना होगा 64, 80 और 96 का। लिखेंगे 64, 80 और 96। अब इसको काटना शुरू करेंगे। देखो 6 0 4, सारे के सारे 2 से कट जाएंगे। 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, ये गया 40 बार और ये गया 4 दूनी 8, 1 बच गया और 8 दूनी 16। ये अभी भी 2 से पूरे पूरे कटेंगे। फिर से 2 से काटेंगे। देखो 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, ये 20 बार गया। 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 24 बार 48 कट गया। ये अभी भी 2 से कटेंगे। 2 अट्ठे 16, 2 धाम 10 और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, अभी भी 2 से कटेंगे। अभी भी ये पूरे पूरे 2 से कटेंगे। देखो 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 2 छिक्का 12। अभी ये 5 सिर्फ 2 से नहीं कट पाएगा, बाकी 4 और 6 2 से कटेंगे। देखो 2 से 2 दूनी 4, 5 ऐसे ही रह गया। 2 तिया 6, 2 से काट देंगे। 2 एकम 2, 5 ऐसा ही रह गया और 3। अब 5, ये एक पहले ही है, एक ये हो गया और 3, और 3 से ये जो एक बचा हुआ है ये भी एक हो गया। तो हमारे पास ये गुणनखंड आ गए हैं। इनको यहां पर लिखते हैं। देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 तो हमारे पास 2 हैं। 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 2 हैं। एक 3 है हमारे पास और एक है हमारे पास 5। अब हम इनकी गुणा करना शुरू करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। और अगर हम 32 की गुणा इस 3 में कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा। 32 की गुणा हम 3 में करेंगे। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 96 आ गया। और 5 की गुणा इस 2 में कर देते हैं तो 5 दूनी 10, 10 आ गया। तो इसके आगे हम 0 लगा देंगे। ये आ गया हमारे पास 960 सेंटीमीटर। 960 सेंटीमीटर। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन चारों के चारों ऑप्शन हमें मीटर में दिए गए हैं, तो इसको मीटर में बदलने के लिए इसमें हम 100 का भाग कर देंगे। मीटर में बदलने के लिए 960 बटे 100 कर देंगे। ये 2 जीरो हटेंगी और ऊपर दशमलव लग जाएगा, बराबर 9.60 मीटर। इसका आंसर हो जाएगा 9.60। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48, 72 और 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे 8:20 पर एक साथ बदलें तो पुनः एक साथ कब बदलेंगी। तो पहले लिखते हैं वे
वे मतलब बत्तियां, बत्तियां क्रमशः 48, 72, 108 सेकंड पर बदलती हैं। ठीक है, अब देखेंगे 8:20 पर बदली थी। पहले 8:20 पर बदली। ठीक है, अब लिखेंगे पुनः, पुनः कब, पुनः कब बदलेंगी। तो हमें 48, 72 और 160 का लैसे निकालना पड़ेगा। तो ऐसे लिखेंगे 48, 72 और 108 निकालेंगे। 2 से काटेंगे, देखो तीनों 2 से कट जाएंगे। 2 1 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। अभी 2 से कटेंगी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। दोनों 2 से कटेंगी, 2 से 6 बार, 2 से 9 बार, ये 2 से कट नहीं पाएगा। अभी ये तीनों 3 से कट पाएंगी। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 तिया 27। ये 2 से कट पाएगी, 1 हो जाएगा यहां पर, यहां 3 रह जाएगा और यहां 9 रह जाएगा। अब ये 3 और 9 3 से कट जाएंगी, यहां 1 है, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, और ये 3 एक और बार कट जाएगा, 3 से 1 1 और 1 हो गया। ये गुणनखंड आ गए। यहां पर लिख लेंगे बराबर 1 2 3 और 4। हमारे पास 2 तो 4 हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और हमारे पास 1 2 और 3 3 है, 3 गुणा 3 गुणा 3। अब देखेंगे 3 तिया 9, 9 तिया 27 गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अगर हम 16 की गुणा 27 में करते हैं तो जो निकल कर आएंगी हमारे पास वो सेकंड निकल कर आएंगी। 16 की गुणा 27 में करेंगे तो हमारे पास 432 आ जाएगा, 432 सेकंड। 432 सेकंड, यही 432 सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। 432 सेकंड बाद वो पुनः दोबारा बदलेंगी। अगर ये 432 हमको मिनट में बदलना होगा तो 432 बटे 60 कर देंगे। अगर हम 60 को डिवाइड करेंगे, 432 को 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 7.2 मिनट। अब ये हमने मिनट में क्यों बदला है, क्योंकि हमें यहां पर समय बताना है। तो 8:20 देखेंगे, 8:20 पर। तो देखो पहली, देखो फर्स्ट टाइम जो था 8:20। अब जो ये हमारे पास आया है ये आया है 7 मिनट और 20 माइक्रो सेकंड। तो मिनट के नीचे तो मिनट को लिखेंगे
और यहां पर 2 जीरो लिखकर माइक्रो सेकंड बना लेंगे और इसको 20 कर देंगे, इस तरीके से लिखेंगे और इनको जोड़ देंगे। देखेंगे जब डबल जीरो में 20 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20, और जब 20 में 7 को जोड़ देंगे तो हमारे पास आ गया 27, और ये 8 हमारे पास पहले से ही है। तो 8:27 और 20 माइक्रो सेकंड पर वो दोबारा बदलेंगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और 432 सेकंड या फिर 7.2 मिनट और 8:27 और 20 सेकंड, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। एक आयत का क्षेत्रफल 56 वर्ग सेंटीमीटर है, पूर्णांकों में उसकी लंबाई चौड़ाई क्या क्या हो सकती है। हम जानते हैं एक आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमको दो ऐसी संख्या देखनी है कि एक संख्या गुणा दूसरी संख्या को गुणा कर हमारे पास 56 आ जाए। किन्हीं दो संख्याओं को गुणा करने पर अगर 56 आ जाएगा तो वो ही इसके आंसर होते चले जाएंगे। देखो 8 सत्ते 56 हो गया, 14 चौका 56 हो गया, 56 एकम 56 हो गया। अगर और भी कोई कंडीशन बनती है कि गुणा कर ये आ रहा है 56, तो वो भी इसमें जुड़ जाएगा। तो 8 गुणा 7, तो हम यहां क्या कहेंगे, 8 लंबाई हो जाएगी 7 चौड़ाई हो जाएगी। या फिर हम इसको पलट भी सकते हैं, 7 लंबाई हो जाएगी 8 चौड़ाई हो जाएगी। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 14 लंबाई हो जाएगी 4 चौड़ाई हो जाएगी। ऐसे ही इसमें हो जाएगा 56 लंबाई हो जाएगी 1 चौड़ाई हो जाएगी। तो अगर और भी कोई कंडीशन बनती है तो वो भी हम यहां पर ऐड कर सकते हैं। यहां पर आपकी ये दक्षता अभ्यास खत्म हो जाती है। अगर किसी को पार्ट 1 में, पार्ट 2 में या फिर पूरी यूनिट नंबर 10 में कोई भी प्रॉब्लम आई है या कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो वो हमें कमेंट में बता सकता है कि ये वाली चीज हमारे नहीं समझ में आई है। हम उसका वो डाउट पूरा क्लियर करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स का हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। Like and subscribe.